अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास भी पक्का मकान नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक ऐसी नीति तैयार की गई है जिसको मंजूरी भी मिल गई है, जिसमें जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको भी अब स्थायी घर दिया जाएगा। जिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, अब उनको भी पक्का मकान मिलेगा। अमित शाह की बैठक हुई है और इसके साथ ही दिल्ली में जो तमाम बार बुलडोजर चला है, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया है, तो बार बार ये सवाल उठा कि आखिर इन लोगों को घर कहाँ दिया जाएगा, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। तो अब पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं और अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं, कई राज्यों के लिए ये योजना लागू की है, इस पर मंजूरी मिल चुकी है, इस पर मुहर लग चुकी है। तो तमाम लोगों के लिए ये खुशी की खबर है। सब कुछ हम आपको एक एक करके बताते हैं, जिससे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कई लाख लोग इसके दायरे में आएंगे जिनको पक्की छत दी जाएगी सरकार की तरफ से। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि दिल्ली स्लम और जे क्लस्टर पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति 2026 को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को ये सीधा निर्देश दिया है कि इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित यानी नोटिफाई किया जाए। झुग्गी पुनर्वास की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डीयूएसआईबी को 45 दिनों के भीतर 5 झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करने के सीधा निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने उन सभी तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से 50 बाकी जे क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और टेंडर फॉर्म भरने को भी कहा है। अधिकारियों के मुताबिक बैठक में लिए गए फैसलों से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले करीब 4 लाख परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। काम को तय समय में पूरा करने पर भी जोर दिया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली सरकार को हर महीने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत कम से कम 5 पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करने चाहिए। इसके साथ ही झुग्गी वासियों को कौन कौन सी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, इस पर भी बातचीत हुई है। क्या कहा है अमित शाह ने और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनका लाभ मिलेगा, वो आपको बताते हैं। सीधा सीधा अमित शाह ने कहा है कि जिन कॉलोनियों में झुग्गी वासियों को बसाया जाएगा, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के खेलने के मैदान जैसी जरूरी सामाजिक सुविधाओं को भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन परिवारों को कोई भी दिक्कत ना हो। अमित शाह ने सीधा सीधा ये भी कहा है कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों के लिए पात्रता तय करने की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 2027 होगी। इस समीक्षा बैठक में आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और साथ ही बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीधा सीधा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जिस तरह से ये फैसला लिया गया है और उस पर सीधा अब अमित शाह की मुहर लग गई है, तो ऐसे में 4 लाख से ज्यादा जो परिवार हैं वो इस योजना का लाभ उठाएंगे, जिसमें उनको अब उनके सर पर पक्की और स्थायी छत दी जाएगी। दिल्ली में कितनी झुग्गी बस्तियां हैं, इसके आंकड़े पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि वो जानना भी जरूरी है। तभी समझ में आएगा कि आखिर ये जो 4 लाख झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को राहत दी जाएगी वो कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी। देखिए, एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही सामने आई थी जिसमें दिल्ली में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी डीयूएसआईबी के तहत कुल 675 झुग्गी बस्तियां हैं। इनमें से 376 झुग्गी सरकारी जमीन पर मौजूद हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि 299 झुग्गियां डीयूएसआईबी के दायरे में हैं। डीडीए की 2007 की झुग्गी पुनर्वास नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पी पीपीपी मॉडल के जरिए झुग्गियों के पुनर्वास का प्रावधान है, लेकिन इसका क्रियान्वयन काफी ज्यादा धीमा है। डीडीए ने साल 2022 में ऐसी 6 परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए थे, लेकिन इनमें से कोई कंपनी आगे नहीं आई थी। वहीं दिल्ली सरकार की दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति 2015 के तहत
झुग्गियों पर उसी स्थान पर पुनर्वास या फिर 5 किलोमीटर के दायरे में वैकल्पिक यानी ऑप्शनल जो आवास है वो उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक पहले इस दिशा में किए गए प्रयास इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था नहीं थी। साल 2022 में झुग्गी क्लस्टरों के इन सीटू पुनर्वास के लिए जारी किया गया आखिरी टेंडर भी इसी वजह से सफल नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से उन सभी झुग्गी में रहने वाले परिवारों को यहाँ पर बड़ी राहत का जो प्रयास है वो किया गया है। अब ये राहत जो है वो किस तरीके से मिलेगी, अभी इस पर आधिकारिक और भी तमाम चीजें आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 4 लाख से ज्यादा जो परिवार हैं अब उनको यहाँ पर एक स्थायी यानी परमानेंट छत मिलने जा रही है, जो उनके लिए खुशी की बात है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है उनके हक के लिए और उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए। कैसा लगा आपको सरकार का ये फैसला, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।